करुणानिधि के बाप आ गए उदयनिधि स्टालिन। एमके स्टालिन के बाप नहीं है, किसके बाप हैं? करुणानिधि के बाप हैं। क्यों बाप हैं? क्योंकि ये तो करुणानिधि से भी 2 गुना ज्यादा बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि आप खुद से सोचिए, कभी करुणानिधि बोले होंगे कि सनातन जो है उसको खत्म करना चाहिए, कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत है, ये कभी करुणानिधि नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके बाप जरूर बोल रहे हैं। कौन? उदयनिधि स्टालिन। इनको कोई जानता नहीं था, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन ये अपने आप को उजागर करने के लिए पहले, अभी तक तो तमिलनाडु में थे, ठीक है, आड़ू में नहीं बोल रहा हूं, तमिलनाडु में, गलत मत समझना, ठीक, तमिलनाडु में थे अभी तक। अभी क्या चाहते हैं कि हम पूरे देश पे हमको लोग जाने। ये है तो क्रिश्चियन, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये है क्या है? क्रिश्चियन है। लेकिन मैं किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन अगर ये कर सकते हैं सनातन के बारे में, तो हम भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। मैं एक इंसान, लेकिन अगर ये बोल सकते हैं कौन? करुणानिधि के बाप, तो हम भी इनके ऊपर कुछ कर सकते हैं। ये क्रिश्चियन है, ये पता नहीं अब एक बाप क्या है कि कब बाप क्या है, हम नहीं बोल सकते, नहीं पर्टिकुलर इनको नहीं बोल सकता कि इनके कितने पापा हैं, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये आए हैं किसको खत्म करने के लिए? सनातन को। सनातन को ये खत्म करने के लिए आए हैं कि जो कुछ चीजों की जरूरत है, जिसको ये खत्म करना है, कौन से क्या, वो क्या है? डेंगू मलेरिया के और कोरोना के जैसे कंपेयर कर दिए किसको? सनातन को। डेंगू मलेरिया को तो इनके बाप करुणानिधि, सॉरी इनके बेटा एमके स्टालिन तो इनके पोता हो जाएंगे, क्योंकि करुणानिधि के बेटा थे एमके स्टालिन, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो करुणानिधि के बपौती के बल पे हैं, और जो है एमके स्टालिन, ये अब उदयनिधि स्टालिन आए हैं, ये अपने बाप के बल पे हैं। अपने बल पे होते तो समझ में आता, पिताजी, बाप भी नहीं, पिताजी, ठीक, लेकिन बोल इनको कोई जानता नहीं था, लेकिन अपने आप को जनाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ है जिसको खत्म करना है तो क्या है? सनातन, ठीक ना? जैसे डेंगू मलेरिया और कोरोना को खत्म करना चाहिए, वैसे ही सनातन को खत्म करने की जरूरत है। सनातन धर्म एक ऐसी बीमारी है जिसको खत्म करना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य सनातन का विरोध करना नहीं, सनातन का खत्म करना है, ठीक। सनातन को विरोध नहीं कर रहे हो, सनातन को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाप जो है, अब ये नहीं बोल सकता कि हाँ कितने लोग हैं, ये नहीं बोलूंगा, शायद उदयनिधि भी हो सकता, क्या बोलते हैं वो, करुणानिधि भी, नहीं कुछ नहीं, ये सब नहीं बोल सकता। चर्च में जाते हैं पूजा करने, ये क्या है? राजनेता है। इसीलिए मुझे राजनेताओं को अगर गाली देता हूं कभी कभी, तो बहुत लोग बुरा मानते हैं, मेरे भाई भी मुझसे बुरा मान लेते हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो भी बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वो भी नेता लोग से जुड़े हैं। तो मैं सारे नेताओं को थोड़ी ना गाली देता हूं, और दूंगा तो सारे नेताओं को नहीं दूंगा, उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा किसके लिए दे रहा हूं, ठीक ना। अब इनको जब वोट की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं दिखा रहा हूं आपको फोटो, ये पंडित जी के आगे, सनातन के आगे जाके सर लटका लेंगे, उस टाइम मरवा लेंगे, करवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे, क्योंकि उनको क्या जरूरत है? वोट की जरूरत है, ठीक ना। उस टाइम वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन जब उनको उनसे काम निकल जाएगा ना, तो उन्हीं को खत्म कर देंगे, ठीक। ये वो है, कौन है? उदयनिधि स्टालिन, जिनको कोई जानता नहीं है। अब ये जनाने के लिए कुछ टिप्पणी कर दे रहे हैं, किसके बारे में होगी? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है 130-140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 110 करोड़ की जनसंख्या कौन है? सनातनी है। सनातनियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 110 करोड़। और अगर उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे तो इनको जानेगा कौन? ये तमिलनाडु में ही बस रह जाएंगे, और इनको सब यही जानेंगे कि भैया ये करुणानिधि के बाप है। लेकिन अब तो इनको पूरे देश में जानवाना है, पूरे देश का, विदेश, सब हर जगह जानना है। इसीलिए इन्होंने क्या किया टिप्पणी कि भैया अगर खत्म कुछ करना है तो क्या करना है? विरोध नहीं करना है, खत्म करना है। किसको? सनातन को। इनके ऊपर एनएसए नहीं लग सकता, इनके ऊपर एनएसए नहीं लग देगा। इनके बाप, इनके ऊपर, इनके बाप नहीं, सॉरी, इनका पोता एमके स्टालिन, इनके पोता, इनके ऊपर एनएसए नहीं लगा सकते। केवल किसके ऊपर लगाएंगे? अपने मनीष कश्यप पे, क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु, 2 राज्यों के बीच में जंग छेड़ दिया था। क्या छेड़ दिया था? जंग, युद्ध होने वाला था, महायुद्ध। लेकिन इनका बेटा पूरे विश्व में सनातन धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, कुछ नहीं है। हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में बोले ना, इनके बोटी बोटी टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं बोल सकते। किसके बारे में बोलेंगे? सनातन के बारे में, क्योंकि ये जानते हैं अलग अलग बटे हुए ते किसके बारे में, और कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सब अपने आप को सनातन तो मानते हैं, लेकिन बंटवारे अलग अलग जाति में बांटकर। लेकिन अगर यही किसी दूसरे धर्म के बारे में विशेष बोलते हो, या कोई भी धर्म होता, इनको बोटी बोटी काट के पता नहीं कहां कहां ना पता मिलते, ठीक ना। अब इनके ऊपर एनएसए इनके पोता नहीं लगा सकते, पोता इनके ऊपर एनएसए नहीं लगा सकते। अब रही बात उदयनिधि की, बात करें तो उदयनिधि के बारे में, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ में पटना के मुजफ्फरपुर में एफआईआर तो हुआ है,
और दिल्ली में शिकायत की गई है, पटना और दिल्ली में भी शिकायत की गई, और पटना में FIR हुआ है इनके ऊपर। और मैं अब ये देखिए, हम बात करें, एक इंडिया गुट बना, इंडिया इंडिया गुट बना है एक। वो भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत है, वो इंडिया है, ठीक ना, प्रॉपर उसको इंडिया में नहीं बोल सकते, ठीक। तो वो लोग, सब लोग उसमें से मैक्सिमम लोग क्या हैं, सनातन को मानने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं बोल सकते हैं। मैंने बोला ना, अभी तो हम तो आम जनता हैं जो 110 करोड़ हैं, 110 करोड़ में से कुछ कुकुर हैं। कुकुर मतलब समझ रहे हैं, वही बड़का कुकुर जो पूरे देश पे राज करना चाहते हैं, वो भी सनातनी है, लेकिन यहां कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनके दादा बोले हैं ना, इन लोगों के दादा बोल दिए हैं, और दादा की बात तो सबको माननी है। हाँ, दादा की बात तो सबको माननी है। ये राजनेता होते हैं, ये कुछ नहीं बकस सकते। बस 2 लोग बोले हैं, एक देखिए, मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे 2 लोग बोले हैं इनके खिलाफ जिनको आप विश्वास नहीं कर सकते। एक ममता बनर्जी, कौन, ममता बनर्जी, दूसरा शिवसेना के नेता, 2 लोग बोले हैं इनके खिलाफ बस। बाकी 28 गुट टोटल इंडिया, इंडिया नहीं बोल सकता, I.N.D.I.A इसमें है, जिसमें से 2 गुटों ने बोला है, मतलब बाकी सब वो हक देना तो चाट जाएंगे लोग। क्या करेंगे लोग, बाकी गुट वाले चाट जाएंगे, हक दे तो। ऐसे कुकुर है, बस सनातनी है, लेकिन ऐसे कुकुर है लोग कि वो हक देते ना तो ये लोग खा जाते, ठीक ना। अब कांग्रेस के एक नेता हैं जो क्या बोलते हैं, सर्वधर्म की समभाव होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस की विचारधारा है, सारे धर्म एक समान है, मानता हूं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोल दें। समानता है तो ये थोड़ी ना है कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोल दें, ठीक। ये अपने कैसी वैष्णु गोपाल जी हैं, कांग्रेस नेता, इन्होंने बोला है, ठीक। और कोई टिप्पणी नहीं कर सकती इनको। मैंने बोला ना, इन लोग के बाप नहीं, इनका बाप नहीं, बाप होते तो फिर तो कुछ बोलते, दादा है ना, दादा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर पार्टी अपने विचारधारा रखने की आजादी है, हर पार्टी को अपना विचारधारा रखने की आजादी है। तो अपनी विचारधारा रखो भैया, किसी को कष्ट थोड़ी ना दो पहुंचाओगे। अपनी पार्टी बना लिए हो तो क्या जो है किसी को काट जाओगे, कुकुर तो काट जाओगे क्या, कुकुर भी ऐसे थोड़ी ना काट जाते हैं, जब पकड़ा जाते हैं तो काट देते हैं, ठीक ना। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है, मुझे लगता है कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और आगे क्या बोला, मैं निंदा करने के बजाय मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी की भावना को आहत हो, ठीक। अब एक की बिहार के पप्पू यादव है, पप्पू यादव अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी मानता है। अब आगे गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं दे सकता भैया, इसके कुकुर घूमते रहते हैं, क्या पता कल मारते हमको। हाँ, गाली नहीं दे सकता, इसके कुकुर घूमते रहते हैं। ये क्या कर रहा है, अब उसके ना, उनके बयान को, किसके बयान को, किसके, उदयनिधि स्टालिन, इनके भी दादा हैं, इनके भी दादा हैं, वो ये उन्हीं के वंशज है। क्या बोल रहे हैं, उनके बयान को ही एकदम चेंज कर दिया इन्होंने। क्या बोल रहे हैं कि अरे उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जिससे सनातन धर्म का नुकसान हो। उन्होंने तो ये बोलना चाहा है कि भैया जो सनातन धर्म के खिलाफ जो बोल के वोट के लिए राजनीति करते हैं ना, उनका विनाश होना चाहिए, उनका खत्म होना चाहिए, ठीक, उनका खत्म होना चाहिए, ना कि सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये है पप्पू यादव, याद रखिएगा पप्पू यादव को भी बिहार में याद रखिएगा, क्योंकि उछलते कौन है, ये उन्हीं के बल पे, सनातनियों के बल पे ही। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि राजनेताओं की कोई जाति तो होती ही नहीं है। तो ये क्या कुकुर है क्या, ये भी तो राजनेता ही है। हाँ, ये कुकुर है कि सुअर है।